दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 जुलाई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है शिक्षा सेवा चयन आयोग से। सबसे बड़ा आयोग 10 महीने में सिर्फ एक परीक्षा। 12 सदस्यों वाले सबसे बड़े उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सुस्त गति ने प्रतियोगी छात्रों को निराश कर रखा है। अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 5 सितंबर 2024 को कार्यभार ग्रहण किया था। 10 महीने हो गए हैं। इस अवधि में आयोग मात्र एक परीक्षा ही करा सका है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को हुई थी। 3 महीने बीत गए, अभी तक इसका परिणाम जारी नहीं हुआ। परीक्षा में लगभग 65,000 छात्र शामिल हुए थे। विशेषज्ञों की माने तो इतनी ओएमआर को जांचने का काम चाहे तो 3 दिन में ही पूरा किया जा सकता है। आयोग की विश्वसनीयता का आलम यह है कि इसकी पहली परीक्षा की कॉपी जंचवाने से लेकर के कट ऑफ जारी करने और चयन तक की कार्रवाई पूरी करने के लिए शासन को 4 सदस्यीय कमेटी गठित करनी पड़ी। 13 जून को कमेटी गठित होने के बाद 1 महीने बाद भी भर्ती को लेकर कोई गतिविधि दिखाई नहीं पड़ रही है। वहीं पर टीजीटी और पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 13,33,000 अभ्यर्थियों का इंतजार भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। टीजीटी के 3,539 पदों पर 8,68,000 छात्रों ने आवेदन किया, जिसकी परीक्षा 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित थी। लेकिन ये अब जो परीक्षा है नहीं हो पाएगी। आयोग ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। तमाम अभ्यर्थियों ने ही कांवड़ यात्रा के कारण परीक्षा छूटने की आशंका जताते हुए परीक्षा टालने का भी अनुरोध किया था। हालांकि प्रतियोगी छात्र आयोग के इस तर्क से संतुष्ट नहीं है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 27 जुलाई को आरओ प्री परीक्षा कराने जा रहा है। परीक्षार्थियों की संख्या के लिहाज से ये लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा। इसमें परीक्षार्थी जो है संख्या जो है करीब 10.5 लाख के ऊपर है, जबकि टीजीटी की परीक्षा में इससे भी कम छात्र हैं। प्रतियोगियों का सवाल है कि जब आरओ प्री परीक्षा हो सकती है तो फिर टीजीटी परीक्षा क्यों नहीं। तो आयोग कह रहा है कि कांवड़ यात्रा निकलेगी, जिससे बहुत से छात्र परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से हम परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। तो ये सब मनगढ़ंत स्टोरी है, इसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। कौन सा ऐसे प्रतियोगी छात्र होगा जो अपनी परीक्षा छोड़ करके कांवड़ यात्रा में जाएगा। तो आयोग अपनी नाकामी नहीं बता रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं हम परीक्षा नहीं आप लोगों के कहने पर पोस्टपोन कर रहे हैं। खैर, अब आने वाले समय पर टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं कब होंगी इसको लेकर के अभी कोई एग्जैक्ट अपडेट नहीं है। ठीक है, जैसा कोई मीटिंग में निर्णय होता है, कुछ भी अपडेट्स होते हैं चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करते हैं। वहीं पर दोस्तों लोक सेवा आयोग से भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब आपको बैक टू बैक विज्ञापन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के पदों पर भी भर्ती की तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए 28 जुलाई से आवेदन लेने की घोषणा करने के साथ ही प्रवक्ता भर्ती की भी तैयारी शुरू कर दी है। 2 विषयों का अध्याचन विसंगतियां दूर होती आयोग प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। इससे पूर्व आयोग ने दिसंबर 2020 में 16 विषयों में प्रवक्ता के लिए 1473 पदों पर विज्ञापन निकाला था। इस बार 20 विषयों में तकरीबन 1,500 पदों पर भर्ती होनी है। शुरुआत में माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशालय ने आयोग को पुरुष वर्ग में 19 विषय, महिला वर्ग में 1 विषय का अध्याचन भेजा था। बाद में सभी विषयों का अध्याचन आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि 2 विषयों के अध्याचन में कुछ विसंगतियां हैं जिन्हें दूर किया जा रहा है। इस बारे में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अफसरों से बात की गई है। 1 सप्ताह के भीतर विसंगतियों का निस्तारण कर लिया जाएगा। इसके बाद प्रवक्ता भर्ती के तकरीबन 1,500 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो ये एक बहुत खुशखबरी है आप सभी के लिए कि जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती का विज्ञापन LT ग्रेड के जस्ट बाद ही आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगस्त तक आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी कि हाँ प्रवक्ता भर्ती भी आ रही है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा। इस बार कुछ चेंजेस हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिएगा इस बार बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी। प्रवक्ता में बीएड कंपलसरी कर दिया गया, तो बीएड अनिवार्य होगा आप सभी के लिए। समकक्षार्था कोई विवाद यहाँ पर नहीं रहेगा, समकक्षार्था विवाद दूर कर लिया गया है।
और लाखों अभ्यर्थियों को यहाँ पर झटका भी लग सकता है कि बीएड अनिवार्य होने से बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनके पास केवल परास्नातक की डिग्री, तो वो यहाँ पर फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो समय है, आप लोग अगर बीएड नहीं किए हैं तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन बीएड किए हैं या बीएड का रिजल्ट आने वाला है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद एक अपडेट और देखिए, प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के 2910 पदों पर भर्ती अगस्त से। अभी मैंने आपको इंटर कॉलेज प्रवक्ता का बताया, अब जीडीसी प्रवक्ता की भी यहाँ पर बात हो रही है, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो रही है। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पर 1252 पद बताए गए हैं। तो कुल मिलाकर के राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के साथ ही आपको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के 1252 पदों पर भर्तियां देखने को मिलेगी। इसका भी विज्ञापन बैक टू बैक देखने को मिलेगा आपको। इसमें विसंगतियां का निराकरण किया जा रहा है और जैसे इसमें विसंगतियों का निराकरण हो जाता है तो इसका भी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि अगस्त में विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे दोनों, लेकिन मैं कहता हूँ अगस्त में सितंबर तक भी मिल जाए जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन ये है कि भर्तियाँ तो आनी ही, थोड़ा सा विलम्ब जरूर है लेकिन भर्तियाँ आएंगी। चलो अब यहाँ पर जो है शिक्षक भर्तियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में देखें चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए भी एक बड़ी अपडेट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गणना कर परीक्षा कराने का दिया निर्देश। शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती जल्द। तो शिक्षकों के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी, कोई पद खाली नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को चौथे चरण में शिक्षकों के सभी रिक्त पदों की गणना करने और उस पर तत्काल नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए। इस पर नियुक्ति के लिए TRE-4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि नई नियुक्तियों में बिहार की महिलाओं को अब जो है 35% आरक्षण मिलेगा। तो कुल मिलाकर के बिहार में भी आपके पास मौका है। 1 लाख पदों पर TRE-4 का विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। ठीक है, तो यूपी में भर्तियाँ शुरू हो चुके हैं, बिहार में भर्तियाँ शुरू होने वाली हैं TRE-4 की। तो आप सभी के लिए अच्छा मौका है, बस अपना टारगेट फिक्स करिए कि हमको ये परीक्षा क्वालिफाई करनी है और लग जाइए अपने तैयारी में। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले सत्र से आप सभी के पास एक नौकरी होगी और आप लोग सभी अपने अपने विद्यालयों में होंगे। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, एक बात कहना चाहेंगे, बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जो है नोटिस और जो अखबारों की कटिंग होती है वो डेली के डेली आपको मिलती रहे और आप अपडेटेड रहें। क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे फर्जी टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, बस यूट्यूब में भी बहुत सारी फर्जी न्यूज़ आती है। तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो सारी ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।